नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ पूजा वर्मा। कल हमने गति का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, गति की अवस्था, विराम अवस्था, दूरी तथा विस्थापन, इन सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा था। अब हम बात करते हैं आगे की। आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है एक समान तथा असमान गति, जिसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। पहले हम बात करते हैं एक समान गति की। एक समान गति जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहा जाता है। देखिए, एक टर्म को याद रखिएगा, यहाँ पे समान समय अंतराल में समान दूरी तय की गई है, यानी कि जितना समय अंतराल लगा है उतनी ही दूरी तय की गई है, तो उस गति को क्या कहा जाएगा? एक समान गति कहते हैं। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए, इस गति में समय अंतराल छोटा होता है। आपसे देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तराखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कुछ कुछ क्वेश्चन जो छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए, एक समान गति में समय अंतराल बहुत छोटा होता है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यदि एक कार है, वो सरल रेखा में गति करती है। देखिए, वो सरल रेखा में गति करते हुए समान समय में समान दूरी तय करती है, तो इस कार की गति को क्या कहा जाएगा? एक समान गति। देखिए, समय अंतराल तो समान है, साथ ही क्या है, उसमें दूरी भी वह समान तय कर रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा असमान गति, जिसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी, देखिए ऊपर देखिए, एक समान गति में क्या था? समान समय अंतराल में समान दूरी था, तो वह क्या थी? आपकी एक समान गति। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ असमान गति की। असमान गति में क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय होती है, तो इस गति को क्या कहा जाता है? असमान गति। इसका एक उदाहरण देखिए, जब कभी कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, क्षेत्र होता है कोई भी, तो वहाँ पे जो कोई भी आपके पास कार है या स्कूटी है या कोई भी आपके पास व्हीकल है या कोई भी साधन है, तो उसकी गति को उस समय क्या कहा जाएगा? असमान गति। असमान गति क्यों कहा जाएगा? देखिए, क्योंकि जब भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, कभी आपके पास कभी जाम लगता है, कभी कोई गाड़ी आपके आगे से आती है, तो आपको स्पीड को अपनी कम ज़्यादा या कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अपनी गति को आगे पीछे या थोड़ा बहुत गति को आपको कम करना पड़ता है। जिसमें आपको गति को कम करना पड़ता है, यानी कि देखिए, या गति को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि गति को बदलना पड़ेगा, यानी कि वो असमान दूरी होगी, आपको दूरी को चेंज करना पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी असमान गति कहलाएगी। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। एक समान गति तथा असमान गति, इन दोनों में कोई खास ज़्यादा इतनी बड़ी बात मुश्किल नहीं है। एक समान गति में समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। बस एक बात नोटिस करने वाली है कि इसमें समय अंतराल छोटा होता है। और दूसरा क्या है? समान, इसमें देखिए, समान समय अंतराल में असमान दूरी को क्या कहा जाता है? असमान गति। इसका उदाहरण है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में कार की गति। अगला हमारा टर्म आता है चाल, यानी जिसे हम कहते हैं स्पीड। देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब कोई छोटा सा पॉइंट ले लिया टाइम का, उसमें तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। देखिए, चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी को हम यहाँ डिनोट करते हैं छोटा एस से, समय को डिनोट करते हैं यहाँ पे टी से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाल के बारे में। देखिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे या सत्यासत्य की फॉर्म में आएंगे या एक एक मार्क में आएंगे, वो किसी भी तरह आ सकते हैं। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको बेटा, इनको इग्नोर मत कीजिएगा। आपसे ये भी इन्हीं से, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके यहीं से बनेंगे, कोई बाहर से नहीं जाएगा। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, चाल कैसी राशि है? सदिश है या अदिश है? देखिए, चाल एक क्या है आपके पास? अदिश राशि है, यानी कि इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। हमने कल ही पढ़ा था सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। दूसरा देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड आपको ये याद नहीं रहा तो आप देखिए, अगर आपको सूत्र आता है तो आप इसका मात्रक आराम से बना लेंगे, और यदि आपको मात्रक आता है तो आप इसका सूत्र भी आराम से बना लेंगे। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ इसमें। देखिए, हमने पढ़ा है, देखिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। वैसे ये सूत्र बहुत सिंपल है, बच्चा बच्चा इसको याद कर लेगा, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। देखिए, दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में, यानी कि इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं।
और टी को किस में मापते हैं, टी क्या हमारे पास समय, टी को हम यहाँ पे मानते हैं सेकंड में यानी कि एस, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर अपॉन सेकंड, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कभी आपसे पूछ दिया जाए, आपसे 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए चाल से रिलेटेड, चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। ठीक है। दूसरा, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है बेटा दूरी बट्टा समय। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। आई थिंक अब ये सबको समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। चाल एक अदिश राशि है जिसका सूत्र होता है दूरी बट्टा समय और जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चाल। देखिए गतिमान वस्तु की चाल हमेशा कैसी होती है, देखिए गतिमान वस्तु की चाल हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। चाल धनात्मक और शून्य हो सकती है, लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा या नोट करके लिख लीजिएगा। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए बेटा, आपसे पूछा जा सकता है चाल क्या कभी ऋणात्मक हो सकती है, चाल कैसी होती है, चाल धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए अगला हमारा टॉपिक है औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। देखिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय, तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगा समय। अब आपने दूरी तय की है तो दूरी तय करने में आपको कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा ना, तो दूरी तथा समय के अनुपात को, दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहा जाता है, औसत चाल कहा जाता है। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब देखिए इसका मात्रक भी, देखिए बेटा है तो ये औसत चाल लिखा है हमने, बट है तो ये चाल ही ना, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। अब इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र कोई नया सूत्र नहीं है, आपको लगेगा कि सूत्र में बहुत बड़ा बड़ा है, कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए बेटा पहले हमने पढ़ा था चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तब हमारे पास सिंपल चाल की बात थी। अब हमसे पूछा गया औसत, यानी कि हमसे पूछा गया एवरेज। अब एवरेज के लिए देखिए, एवरेज के लिए क्या होगा, औसत चाल बराबर चली गई दूरी, कुल दूरी यानी कि हमने कुल कितना दूरी तय की है, बट्टा उस कुल दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। ये क्या होता है, आपका औसत चाल का सूत्र होता है। आगे देखिए, जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां, अलग अलग दूरियां, जैसे मान लीजिए S1 S2 S3 कोई 3 दूरियां हैं तथा भिन्न भिन्न समय अंतराल T1 T2 T3 और कुछ भी हो सकते हैं में तय की जाती है, तब आपकी औसत चाल का सूत्र होगा। देखिए चाल बराबर हमने क्या अभी पढ़ा था, चली गई कुल दूरी, यानी कि यहाँ पे दूरियां ये हैं, इनको कुल दूरी यानी कि हम इन सभी दूरियों को जोड़ देंगे। हमने S1 S2 S3 इनको जोड़ दिया है, बट्टा में देखिए लिया गया कुल समय यानी कि अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये आपका औसत चाल का सूत्र बन गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है आपका तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, जिसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपके पास या तो टॉपिक क्वेश्चन में पूछा जाएगा तात्कालिक चाल बोल सकते हैं या फिर तात्क्षणिक चाल पूछ सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं। आप कोई भी एक नाम याद रख लीजिए। देखिए किसी निश्चित क्षण पर कोई एक फिक्स टाइम है, उस पर या विशेष समय पर कोई एक फिक्स टाइम आपको दे दिया है कि इतने समय पर गतिमान वस्तु की चाल, तो उसे क्या कहा जाता है, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। देखिए तात्कालिक तथा तात्क्षणिक चाल कोई नया टर्म नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्स पॉइंट या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है, बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है बेटा, इसमें कोई और दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग क्या है ना, आप लोग जब ये वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो को पहले आप लोग आराम से देखिए। मैंने आपको कल भी बोला था, वीडियो को बेटा आप लोग पहले आराम से देखिए, एक एक पॉइंट को आप देखिए। इसमें जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है मैं करती जा रही हूँ, आप लोग देखिए। पहले आप लोग पूरी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाइए। जितना ज़्यादा, मैंने कल भी आपको बोला था, जितना ज़्यादा आप अपने हाथों से लिखकर नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। और देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये नोट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं बना रही हूँ, या किसी पॉइंट में आके मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है क्या, तो प्लीज़ आप भी उसको इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं से आपके क्या बनते हैं, एक एक मार्क गेन होता है।
ठीक है। और ये गति का चैप्टर है, गति का चैप्टर देखिए बेटा सिर्फ 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गति का चैप्टर आगे जाके थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ा के ये गति का चैप्टर 11th में भी आया हुआ है, ठीक है। जो बच्चे 11th में हैं आप उनके साथ भी शेयर कीजिए, जो बच्चे 9th में हैं आप उनके साथ भी शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। देखिए अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप शेयर कीजिए। आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल देखते हैं। अब कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं ना, देखिए कि न्यूमेरिकल देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल पार्ट है तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। बट एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, जितने ज़्यादा मार्क्स आपको न्यूमेरिकल में मिलते हैं थ्योरी में आपको उतने मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलते हैं। थ्योरी में आप कितना भी कर लीजिए बेटा, एग्जामिनर कहीं ना कहीं पे आके आपके मार्क्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा, न्यूमेरिकल कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो बच्चों को देखिए जोड़ना घटाना गुणा भाग तो बेसिक है, अब आप लोग 9th क्लास में आ गए हैं आपको आता होगा। जोड़ना घटाना गुणा भाग में मेरे हिसाब से किसी बच्चे को अभी तक, किसी भी स्टेट के बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है ना बेटा, न्यूमेरिकल में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वही जोड़ घटाना गुणा भाग को इन्हीं को लेके चलना है। रॉकेट साइंस नहीं होते हैं कोई न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कोई बाहर से नहीं आते हैं। जो आप लोग बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स वही होती है। बस देखिए अब आप लोग छोटी क्लास में मैथ्स पढ़ते हैं, अगर आपको अभी भी 9th क्लास में आके 3rd 4th क्लास की मैथ्स की में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका 9th क्लास में आके बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखिए जितना हो सके इन क्वेश्चंस की नोट्स बनाइए, बार बार रीडिंग कीजिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। अब देखिए बेटा हमने एक एग्जाम्पल लिया, अभी हमने ये पढ़ा था ना यहाँ पे औसत चाल चाल ये सब चीज़ें, देखिए इसको आराम से समझिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी कि इनको आपको डर के नहीं पढ़ना है, घबराना नहीं है कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल है तो आप एग्जाम में छोड़ के आ जाएं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल जितना बड़ा होता है उसको करने की का सॉल्यूशन करने के लिए टाइम उतना ही कम लगता है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है। जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं आपको उसको समझना है। देखिए एक यात्रा के प्रारंभ में मोटरसाइकिल के ओडोमीटर का पाठ्यांक 1600 किलोमीटर था तथा यात्रा के अंत में ओडोमीटर का पाठ्यांक 2000 किलोमीटर था। देखिए क्वेश्चन को समझिए बेटा, एक यात्रा के प्रारंभ में मोटरसाइकिल के ओडोमीटर का पाठ्यांक 1600 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में ओडोमीटर का पाठ्यांक 2000 मीटर था। यात्रा में लगा कुल समय 16 घंटे है, यात्रा में लगा कुल समय 16 घंटे है। तो मोटरसाइकिल की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। देखिए बेटा क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक यात्रा के प्रारंभ में आपको बोला गया है मोटरसाइकिल है, उसका ओडोमीटर का जो पाठ्यांक है, ओडोमीटर में क्या शो हो रहा है 1600 किलोमीटर, क्या हो रही है उसका पाठ्यांक शो हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये है और उसका अंत में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, अंत में कितना हो रहा है 2000 हो रहा है, ठीक है। देखिए प्रारंभ में पाठ्यांक कितना है बेटा 1600 किलोमीटर, यात्रा के अंत में राइटिंग थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा 2000 किलोमीटर। अब एक चीज़ बताइए, अब आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, यानी कि इसमें पाठ्यांक बता रहा है, यानी कि एक चीज़ का ओडोमीटर आपको पता है ना, ओडोमीटर क्या बताता है, ओडोमीटर आपको डिस्टेंस बताता है कि आपने कितनी दूरी तय की है, ये सब चीज़ें बताता है आपको, ठीक है। कितनी दूरी तय की है, आप कितना चले हैं, आपकी चाल, ये सब चीज़ें बताता है। अब देखिए अब आपको बताया गया कि मोटरसाइकिल का ओडोमीटर प्रारंभ में उसका पाठ्यांक कितना था और यात्रा के अंत में इतना था, तो इसका क्या निकलेगा। तो अब देखिए इसमें आप दूरी निकाल सकते हैं, तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी 2000 किलोमीटर में से 1600 किलोमीटर को आप घटा दीजिए, यानी कि कितना आ गया 400 किलोमीटर। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, कुल समय, क्या बोला गया बेटा कुल समय, यानी कि टी कितना दिया गया आपको 16 घंटे, ठीक है। अब देखिए
तो आपसे क्या पूछा गया, तो मोटरसाइकिल की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत चाल यानी कि हमसे चाल ही पूछी है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी कि देखिए दूरी कितना है 400 किलोमीटर, समय कितना है 16 घंटे। ठीक है, तो अब आप इसे देखिए, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए कई बच्चों को इसमें काटने में दिक्कत होगी, कई बच्चे बहुत इजीली काट लेंगे, कई बच्चों की मैथ्स बहुत थोड़ा वीक होती है, कई बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं। जो जल्दी कर लेते हैं वो तो अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नहीं कर सकते वो बच्चे एक बात का ध्यान दीजिए। देखिए बेटा आपको और कुछ नहीं, इसमें 4 और 16 तो दिखाई दे रहा है ना। अब आपको ये तो पता है कि ऊपर नीचे कटता है, ये तो नहीं है ना कि एक साथ वही कटेगा। देखिए ऊपर वाले को हर अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, आपको भी पता। अब देखिए कट रहा है, अब देखिए 4 एकम 4, 0 0 4 चौके 16। अब देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है 100/4। अब देखिए 4 का भाग आप इसमें दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि क्या आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पहले आपसे बोला था ना कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए, तो देखिए पहले आपका किस में आ गया ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए और दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, देखिए बेटा दूसरा आपसे यहाँ बोला गया है मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। अब देखिए ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, अब आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमें ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में इसमें आया ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसे आप 5/18 से गुणा कर देंगे। आप इसे 5/18 से गुणा करेंगे तो आप इसे काटिए। ठीक है बेटा, अब आप इसे काटिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आएगा 6.9 मीटर प्रति सेकंड या 6.9 मीटर प्रति सेकंड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह आप इसे लिख सकते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं था, आपको क्या बोला गया था, आपको बोला था गया था देखिए एक यात्रा, देखिए न्यूमेरिकल करने के बेटा बहुत अप्रोचेज हैं। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इन न्यूमेरिकल को देख के भागेंगे, बट भागने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सपोज कीजिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं इसको फिर आपको और इजी समझाती हूँ। एक यात्रा के प्रारंभ में मोटरसाइकिल के ओडोमीटर का पाठ्यांक 16 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में ओडोमीटर का पाठ्यांक 2000 किलोमीटर था। यदि यात्रा में लगा कुल समय 16 घंटे है तो मोटरसाइकिल की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब आपको बोला गया मोटरसाइकिल का ओडोमीटर का पाठ्यांक था 1600 किलोमीटर प्रारंभ में, और अंत में जब दूरी सब कुछ हो गया तो उसके बाद कितना था, अंत में कितना था 2000 किलोमीटर था। तो यानी कि बीच का दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी 2000 में से हम क्या करेंगे, अंत वाले जो लास्ट वाले में से पहले वाली उसको दूरी को माइनस कर देंगे। तो हमने उसको माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 400 किलोमीटर आ गया। अब हमें समय कितना लगा बेटा, यहाँ पे 16 घंटे हमें दिया है, यहाँ पे समय हमें यहाँ 16 घंटे दिया दिया। हमें चाल का सूत्र पता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। हमने वैल्यूज पुट करी, हमने थोड़ा सा काटना सीखा, इसका आंसर क्या आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बोला गया है तो आप ऐसे ही निकालेंगे, बट अगर आपको बोला गया है कि इसे मीटर पर सेकंड में निकालिए तो आप इसे क्या करना पड़ेगा 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ का ध्यान दीजिए बेटा, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए बेटा न्यूमेरिकल में छोटे छोटे हाँ एग्जामिनर यहीं पे बच्चों को घुमाते हैं, बच्चे यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये जो मात्रक है इन पे ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए अभी तो यहाँ पे आपको बोला था, कभी आप कभी किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी बोला जाता, तब इसीलिए आपसे मैं कह रही हूँ इनको ध्यान से पढ़िए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना है, और अगर इसका उल्टा बोलता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से इसे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, बहुत ईजिली समझाया है। अब देखिए अब हम अगला करते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए, कोई कार
प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको बोला गया प्रथम, देखिए प्रथम क्या बोला गया आपको। अब देखिए, आपको बोला गया है कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, ये पहली दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा में, ये पहली क्या है दूरी, और ये क्या है आपकी चाल। अब आप कैसे समझेंगे कि ये दूरी है ये चाल है। देखिए, हमने पढ़ा था ना दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है या वो होता है। अब देखिए, चाल का मात्रक हमने क्या पढ़ा था, चाल का सूत्र क्या था कि चाल का मात्रक क्या सूत्र क्या होता है, मीटर सॉरी दूरी बटा समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड ना जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया बेटा, कि एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल। अब देखिए, पहले हमें यहाँ पे दो दूरी दी है, देखिए तो कुल दूरी कितनी होगी बेटा हमारी, कुल दूरी हमारी यहाँ पे हो गई 30 किलोमीटर प्लस धन 30 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर। अब देखिए, अब हमें एक चीज का ध्यान देखिए, हमें ये चीज, हमें पहले दूरी दी है और चाल दी है, यानी कि हमें दूरी और चाल दी है। हमें चाल का फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चाल है, दूरी है, बट समय नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है बेटा, दूरी बट्टा चाल, यानी कि देखिए कितना था हमारा, पहले कितने, पहले के लिए करें 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर में हम कितना चले थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए बेटा, 0 से 0 कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि 3/4 क्या आ गया हमारा, 3/4 घंटा। ये क्या है प्रथम के लिए है, क्योंकि जो पहली दूरी तय की है। अब हम दूसरी की बात करेंगे, दूसरी के लिए भी देखिए, दूसरी के लिए बेटा आपको यहाँ पे दिया ना, देखिए अगली 30 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से, देखिए बेटा दूसरी वाले के लिए भी हम वही करेंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। देखिए दूरी तो सेम है ना, तो 30 किलोमीटर लिख दिया। अब उसमें चाल कितनी है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 से 0 कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि 3/2 घंटा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं T1 है और ये हम मान लेते हैं इसको T2 है। अब देखिए बेटा, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें देखिए हमें बेटा निकालनी है औसत चाल। औसत चाल का हमने सूत्र क्या पढ़ा था, औसत चाल बराबर होता है तय की कुल दूरी तब बट्टा तय की गई कुल दूरी में लिया गया समय। यानी कि देखिए कुल समय क्या होगा हमारे पास, कुल समय बराबर T1 प्लस T2, यानी कि 3/4 प्लस 3/2 घंटा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 यानी कि 9/4 घंटा। अब देखिए बेटा, ये तो आपके पास क्या आ गया कुल समय, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया कुल समय। और हमने शुरू में क्या निकाला था यहाँ पे कुल दूरी, कुल दूरी हमने क्या किया था, इन दोनों दूरियों को जोड़ के हमारा 60 किलोमीटर आ गया था। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास हमें निकालना क्या है औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टा दूरी में, दूरी तय करने में लिया गया कुल समय। कुल दूरी कितनी है बेटा, दूरी हमारे पास आई है 60 किलोमीटर और समय कितना है 9/4 घंटा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये सब काट पीट करेंगे, हमारे पास आएगा 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कई बच्चों को इसको काटने में भी प्रॉब्लम होगी, तो देखिए बेटा 60/9/4
ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर आपको ऐसे जोड़ने घटाने गुणे में दिक्कत आती है तो आप देखिए इसको हम 60/1 मान सकते हैं। ये बट्टे में क्या है 9/4, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 60 × 4/9। ये लिख सकते हैं हम इसे। अब देखिए इसे काटिए, 3 × 3 दूनी 0, 40 दूनी 80, 3 एकम 3, तब आया हमारे पास 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे भी छोड़ेंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला गया था बेटा, यहाँ पे हमें देखिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई थी कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है आंसर या मीटर प्रति सेकंड। तो जो हमें दिया था यूनिट, हमने उसी हिसाब में देखिए यहाँ पे हमें किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमारा आंसर आया बेटा वो भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में ही आया है। ठीक है, अगर हमें बोला जाता कि हमें इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो देखिए अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है तो हम क्या करते, 80/3 को 5/18 से हम क्या कर देते, गुणा कर देते, और इसकी फिर हम काटपीट करते, तो जो आंसर आता है वो हमारा क्या किस में होता, मीटर पर सेकंड में होता। आई होप बेटा मैंने आपको जो समझाया आपको समझ आया होगा। आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और न्यूमेरिकल से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो जो न्यूमेरिकल में चीज़ें दी होती है आप उनको सिंपली पढ़ते जाइए, ठीक है ना। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया था, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। कोई एक कार है, कोई कार पहले की 30 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है, दूसरी को क्या करती है, फिर से दूसरी देखिए 30 किलोमीटर ही है बट उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो औसत चाल निकालनी है। बेसिक फॉर्मूला समझिए, हमें एक चीज बताइए, हमें औसत चाल हमें निकालनी है, यानी कि हमें औसत चाल के लिए क्या क्या चाहिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब देखिए दूरियां तो हमारे पास दे रखी है ना यहाँ पे 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, बट समय का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग हम यहाँ पे समय निकाल लेंगे। देखिए पहले के लिए जैसे हमने निकाला था, T1 के लिए निकालता दूरी बट्टा चाल 30 किलोमीटर में कितना किया था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये पहले के लिए आ गया। उसी तरह हमने दूसरे के लिए किया, दूसरे में के लिए भी क्या किया, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो समय को हम यहाँ ले गए, चाल को हमने यहाँ ले आया है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, अलजेब्रा में भी काफ़ी चलते हैं, ठीक है। तो देखिए वो इसी को हमने सॉल्व किया, तो हमने कुल समय निकालने के लिए क्या किया, देखिए बेटा कुल समय निकालने के लिए हम T1 + T2 को फिर बाद में हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो कुल समय हमारे पास इतना आ गया। हमें निकालनी क्या थी, औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बट्टा समय। कुल दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर थी ना दोनों में, 30 30 60, कुल समय हमारे पास कितना आ गया, 9/4 घंटा। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको देखिए इसको सॉल्व करने का मैंने आपको इजी तरीका भी बता दिया। अगर आपके पास देखिए, अगर सपोज कीजिए आपको कभी ऐसा नंबर दिया जाता है A/B/C, आपको बोला जाता है इसे सॉल्व कीजिए, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए कई बच्चों को स्टार्टिंग में ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ आएगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए A/B/C, यानी कि C ये B के बट्टा में है, A के बट्टा में नहीं है ना, B उसमें है। देखिए ये है C B के बट्टा में, यानी कि आप इसको A/1 इंटू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, C/B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपका मैथ्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बेसिकली चीज़ें क्वेश्चन करते करते साथ साथ समझाती जाऊंगी। और अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। चलिए आप लोग भी इसे कंटिन्यू कीजिए। ओके बाय बेटा। तो अब देखिए इसमें आप दूरी निकाल सकते हैं, तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी, 2000 किलोमीटर में से 1600 किलोमीटर को आप घटा दीजिए, यानी कि कितना आ गया, 400 किलोमीटर। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, कुल समय। क्या बोला गया बेटा, कुल समय, यानी कि टी कितना दिया गया आपको, 16 घंटे, ठीक है। अब देखिए तो आपसे क्या पूछा गया, तो मोटरसाइकिल की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत चाल, यानी कि हमसे चाल ही पूछी है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय।
यानी कि देखिए दूरी कितना है 400 किलोमीटर, समय कितना है 16 घंटे। ठीक है, तो अब आप इसे देखिए, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए कई बच्चों को इसमें काटने में दिक्कत होगी, कई बच्चे बहुत इजीली काट लेंगे, कई बच्चों की मैथ्स बहुत थोड़ा वीक होती है, कई बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं। जो जल्दी कर लेते हैं वो तो अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नहीं कर सकते वो बच्चे एक बात का ध्यान दीजिए। देखिए बेटा आपको और कुछ नहीं, इसमें 4 और 16 तो दिखाई दे रहा है ना। अब आपको ये तो पता है कि ऊपर नीचे कटता है, ये तो नहीं है ना कि एक साथ वही कटेगा। देखिए ऊपर वाले को हर अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, आपको भी पता। अब देखिए कट रहा है, अब देखिए 4 एकम 4, 0 0 4 चौके 16। अब देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है 100/4। अब देखिए 4 का भाग आप इसमें दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि क्या आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पहले आपसे बोला था ना कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए, तो देखिए पहले आपका किस में आ गया ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए और दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, देखिए बेटा दूसरा आपसे यहाँ बोला गया है मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। अब देखिए ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, अब आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमें ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में इसमें आया ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसे आप 5/18 से गुणा कर देंगे। आप इसे 5/18 से गुणा करेंगे तो आप इसे काटिए। ठीक है बेटा, अब आप इसे काटिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आएगा 6.9 मीटर प्रति सेकंड या 6.9 मीटर प्रति सेकंड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह आप इसे लिख सकते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं था, आपको क्या बोला गया था, आपको बोला था गया था देखिए एक यात्रा, देखिए न्यूमेरिकल करने के बेटा बहुत अप्रोचेज हैं। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इन न्यूमेरिकल को देख के भागेंगे, बट भागने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सपोज कीजिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं इसको फिर आपको और इजी समझाती हूँ। एक यात्रा के प्रारंभ में मोटरसाइकिल के ओडोमीटर का पाठ्यांक 16 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में ओडोमीटर का पाठ्यांक 2000 किलोमीटर था। यदि यात्रा में लगा कुल समय 16 घंटे है तो मोटरसाइकिल की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब आपको बोला गया मोटरसाइकिल का ओडोमीटर का पाठ्यांक था 1600 किलोमीटर प्रारंभ में, और अंत में जब दूरी सब कुछ हो गया तो उसके बाद कितना था, अंत में कितना था 2000 किलोमीटर था। तो यानी कि बीच का दूरी कितनी होगी, 2000 में से हम क्या करेंगे, अंत वाले जो लास्ट वाले में से पहले वाली उसको दूरी को माइनस कर देंगे। तो हमने उसको माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 400 किलोमीटर आ गया। अब हमें समय कितना लगा बेटा, यहाँ पे 16 घंटे हमें दिया है, यहाँ पे समय हमें यहाँ 16 घंटे दिया हमें चाल का सूत्र पता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। हमने वैल्यूज पुट करी, हमने थोड़ा सा काटना सीखा, इसका आंसर क्या आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बोला गया है तो आप ऐसे ही निकालेंगे, बट अगर आपको बोला गया है कि इसे मीटर पर सेकंड में निकालिए तो आप इसे क्या करना पड़ेगा 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ का ध्यान दीजिए बेटा, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए बेटा न्यूमेरिकल में छोटे छोटे हाँ एग्जामिनर यहीं पे बच्चों को घुमाते हैं, बच्चे यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये जो मात्रक है इन पे ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए अभी तो यहाँ पे आपको बोला था, कभी किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी बोला जाता, तब इसीलिए आपसे मैं कह रही हूँ इनको ध्यान से पढ़िए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना है, और अगर इसका उल्टा बोलता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से इसे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, बहुत ईजिली समझाया है। अब देखिए अब हम अगला करते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए, कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको बोला गया प्रथम
देखिए प्रथम क्या बोला गया आपको, अब देखिए आपको बोला गया है कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, ये पहली दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा में, ये पहली क्या है दूरी, और ये क्या है आपकी चाल। अब आप कैसे समझेंगे कि ये दूरी है ये चाल है, देखिए हमने पढ़ा था ना दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है या वो होता है। अब देखिए चाल का मात्रक हमने क्या पढ़ा था, चाल का सूत्र क्या था कि चाल का मात्रक क्या सूत्र क्या होता है, मीटर सॉरी दूरी बटा समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड ना जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया बेटा, कि एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल। अब देखिए पहले हमें यहाँ पे दो दूरी दी है, देखिए तो कुल दूरी कितनी होगी बेटा हमारी, कुल दूरी हमारी यहाँ पे हो गई 30 किलोमीटर प्लस धन 30 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर। अब देखिए अब हमें एक चीज का ध्यान देखिए, हमें ये चीज हमें पहले दूरी दी है और चाल दी है, यानी कि हमें दूरी और चाल दी है, हमें चाल का फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चाल है दूरी है बट समय नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है बेटा, दूरी बट्टा चाल, यानी कि देखिए कितना था हमारा, पहले के लिए करें 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर में हम कितना चले थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए बेटा 0 से 0 कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि 3/4 क्या आ गया हमारा 3/4 घंटा, ये क्या है प्रथम के लिए है, क्योंकि जो पहली दूरी तय की है। अब हम दूसरी की बात करेंगे, दूसरी के लिए भी देखिए, दूसरी के लिए बेटा आपको यहाँ पे दिया ना, देखिए अगली 30 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से, देखिए बेटा दूसरी वाले के लिए भी हम वही करेंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, देखिए दूरी तो सेम है ना, तो 30 किलोमीटर लिख दिया, अब उसमें चाल कितनी है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 से 0 कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि 3/2 घंटा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास इसको हम मान लेते हैं T1 है और ये हम मान लेते हैं इसको T2 है। अब देखिए बेटा अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें देखिए हमें बेटा निकालनी है औसत चाल। औसत चाल का हमने सूत्र क्या पढ़ा था, औसत चाल बराबर होता है तय की कुल दूरी तब बट्टा तय की गई कुल दूरी में लिया गया समय, यानी कि देखिए कुल समय क्या होगा हमारे पास, कुल समय बराबर T1 प्लस T2, यानी कि 3/4 प्लस 3/2 घंटा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 यानी कि 9/4 घंटा। अब देखिए बेटा ये तो आपके पास क्या आ गया कुल समय, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया कुल समय, और हमने शुरू में क्या निकाला था यहाँ पे कुल दूरी, कुल दूरी हमने क्या किया था इन दोनों दूरियों को जोड़ के हमारा 60 किलोमीटर आ गया था। अब हमारे पास देखिए अब हमारे पास हमें निकालना क्या है औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टा दूरी तय करने में लिया गया कुल समय। कुल दूरी कितनी है बेटा, दूरी हमारे पास आई है 60 किलोमीटर और समय कितना है 9/4 घंटा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये सब काट पीट करेंगे, हमारे पास आएगा 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कई बच्चों को इसको काटने में भी प्रॉब्लम होगी, तो देखिए बेटा 60/9/4, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर आपको ऐसे जोड़ने घटाने गुणे में दिक्कत आती है तो आप देखिए इसको हम 60/1 मान सकते हैं, ये बट्टे में क्या है 9/4, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 60 गुणा 4/9, ये लिख सकते हैं हम इसे। अब देखिए इसे काटिए, 3
तिया 3 दूनी 0, 40 दूनी 80, 3 एकम 3, तब आया हमारे पास 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे भी छोड़ेंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया था बेटा, यहाँ पे हमें देखिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई थी कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है आंसर या मीटर प्रति सेकंड। तो जो हमें दिया था यूनिट, हमने उसी हिसाब में, देखिए यहाँ पे हमें किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमारा आंसर आया बेटा वो भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में ही आया है। ठीक है, अगर हमें बोला जाता कि हमें इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो देखिए अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है तो हम क्या करते, 80/3 को 5/18 से हम क्या कर देते, गुणा कर देते, और इसकी फिर हम काटपीट करते, तो जो आंसर आता है वो हमारा क्या किस में होता, मीटर पर सेकंड में होता। आई होप बेटा मैंने आपको जो समझाया आपको समझ आया होगा। आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और न्यूमेरिकल से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो जो न्यूमेरिकल में चीज़ें दी होती है आप उनको सिंपली पढ़ते जाइए। ठीक है ना। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया था, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। कोई एक कार है, कोई कार पहले की 30 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है। दूसरी को क्या करती है, फिर से दूसरी देखिए 30 किलोमीटर ही है, बट उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो औसत चाल निकालनी है। बेसिक फॉर्मूला समझिए। हमें एक चीज बताइए, हमें औसत चाल हमें निकालनी है, यानी कि हमें औसत चाल के लिए क्या क्या चाहिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब देखिए, दूरियां तो हमारे पास दे रखी है ना यहाँ पे 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, बट समय का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग हम यहाँ पे समय निकाल लेंगे। देखिए, पहले के लिए जैसे हमने निकाला था, T1 के लिए निकालता दूरी बट्टा चाल 30 किलोमीटर में कितना किया था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये पहले के लिए आ गया। उसी तरह हमने दूसरे के लिए किया, दूसरे में के लिए भी क्या किया, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो समय को हम यहाँ ले गए, चाल को हमने यहाँ ले आया है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, अलजेब्रा में भी काफी चलते हैं। ठीक है, तो देखिए वो इसी को हमने सॉल्व किया। तो हमने कुल समय निकालने के लिए क्या किया, देखिए बेटा, कुल समय निकालने के लिए हम T1 + T2 को फिर बाद में हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो कुल समय हमारे पास इतना आ गया। हमें निकालनी क्या थी, औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बट्टा समय। कुल दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर थी ना दोनों में, 30 30 60, कुल समय हमारे पास कितना आ गया, 9/4 घंटा। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको देखिए, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको इजी तरीका भी बता दिया। अगर आपके पास देखिए, अगर सपोज कीजिए आपको कभी ऐसा नंबर दिया जाता है A/B/C, आपको बोला जाता है इसे सॉल्व कीजिए, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, कई बच्चों को स्टार्टिंग में ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ आएगा। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, A/B/C, यानी कि C A B के बट्टा में है, A के बट्टा में नहीं है ना, B उसमें है। देखिए, ये है C B के बट्टा में, यानी कि आप इसको A/1 इंटू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, C/B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपका मैथ्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बेसिकली चीज़ें क्वेश्चन करते करते साथ साथ समझाती जाऊंगी। और अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। चलिए, आप लोग भी इसे कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय बेटा।